हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फेलोशिप के बारे में बता रही हूँ जो यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए हैं। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, दोनों ही के लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पे मैं आपको कुछ फेलोशिप्स के बारे में बता रही हूँ। करेंटली काफ़ी सारी फेलोशिप हैं जो ऑन है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी, नंबर वन। एंड नंबर टू, इनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो वेबसाइट है इनकी, वो सब मैं इनके डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में देती हूँ नीचे वीडियो के, सो आप उसके थ्रू इसको देख सकते हैं। वीडियो को कोशिश करिए आप पूरी सुनेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉन्टिन्यूटी में और टाइम जनरली कम होता है इनको भरने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर देंगे तो पूरे चांसेस हैं इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस जो होती हैं वो फिर उसके बाद कंसीडर नहीं की जाती। सो प्लीज हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस से सुनिए, क्योंकि वीडियो ये ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो थोड़ा सा पेशेंस से आपको सुनना पड़ेगा। और आपको इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं जनरली, कोई भी जो फेलोशिप है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जनरली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो एफएक्यूज होते हैं वेबसाइट के ऊपर, उससे मिल जाती है। बट फिर भी उसमें सपोर्ट के लिए कुछ व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेसेस वगैरह दिए होते हैं, तो आप उनसे क्विकली कांटेक्ट करके भी डिटेल्स ले सकते हैं अगर आपको बाई चांस नहीं मिलता है तो। सो ओके, लेट्स गेट बैक टू द व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस हियर। मैं आपको एक फेलोशिप के बारे में बताना जा रही हूँ जो इस समय ओपन है। आप अगर जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इंस्पायर जो इनके प्रोग्राम है उनकी एक फेलोशिप इस समय ओपन है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बड़े सारे डिफरेंट तरीके की स्कीम्स हैं इंस्पायर को लेकर के। उनमें सबके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, किसी और टाइम बताऊंगी। अभी फिलहाल जो ओपन है कॉल, वो कॉल ओपन है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो एक रनिंग टैब आपको नजर आ रहा है, ये रनिंग टैब बोल रहा है द कॉल फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस अंडर इंस्पायर स्कॉलरशिप शी SHE 2024 has been opened from 1st September to 2024 to 15th October 2024 till 23:59 hours IST। सो अभी सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। सो इसकी जितनी भी डिटेल्स आपको लेनी है, यहाँ पे जो टैब्स हैं अवेलेबल, उन टैब्स को आप अगर खोलेंगे तो एक एक करके आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी। इंस्पायर की जो स्कीम है, इनिशियली जो स्कीम है, उस स्कीम में बेसिकली तीन प्रोग्राम्स हैं। एक सीट्स प्रोग्राम है, SEATS। पता नहीं आप मेरा कर्सर वीडियो में देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। एक सीट्स प्रोग्राम है, एक SHE प्रोग्राम है और एक AOARC प्रोग्राम है। इनके भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है। सीट्स में कुछ इंस्पायर अवार्ड्स हैं और इंस्पायर इंटर्नशिप्स हैं। SHE प्रोग्राम में सिर्फ इंस्पायर स्कॉलरशिप है, और AORC में प्रोग्राम में इंस्पायर फेलोशिप है और इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड भी है। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ शी के बारे में ही बात करेंगे। SHE, और अच्छा आप नाम से कंफ्यूज ना हो, SHE इज स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। SHE मतलब शी, ऐसा नहीं है कि आप देख करके आपको लगे कि इट इज ओनली फॉर फीमेल्स। सो इट इज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। जो अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या कंडीशन है। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस में जाएंगे तो आप स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बता देगा। अभी आई गेट बैक टू दैट लेटर। गाइडलाइंस एंड फॉर्मेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो अगेन स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पे आप जाएंगे तो ये आपको गाइडलाइंस भी देता है, और जो जो इससे रिलेटेड आपको फॉर्मेट्स चाहिए वो भी बताता है कि इसमें आपको एंडोर्समेंट चाहिए होगा, या आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी है, एनरोलमेंट चाहिए आपका, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो सो ये सारी चीजें इसमें आपको चाहिए होंगी। एक एक करके हम सब पे आ जाएंगे। तो इनिशियली लेट अस स्टार्ट विद द स्कॉलरशिप गाइडलाइंस जो हैं इसको। इनिशियली जो शी को फिलअप करने की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस पे आ जाते हैं। सबसे पहला काम तो आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको ये जो इंस्पायर की जो वेबसाइट है ऑलरेडी जो दिख रही है यहाँ पे, अगर आप होम पे जाएंगे फिर से वापस, तो यहाँ आपको ये साइन इन, इधर राइट साइड में एक टैब दिख रहे हैं, इनमें आपको रजिस्टर अपने आप को पहले करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। रजिस्टर करेंगे उसके बाद आप फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये फेलोशिप है किसके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि ये फेलोशिप किन लोगों के लिए है या ये क्या प्रोवाइड करती है। तो ये फेलोशिप अगर आप देखें तो सबसे पहला ही सवाल ये है कि ये फेलोशिप हायर एजुकेशन के लिए है।
और इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इसको इंस्पायर अवार्ड बोलते हैं। जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो बेसिकली जो बेसिक और नेचुरल साइंसेस हैं स्पेसिफिकली उनके साथ डील करती है। जनरली सारी फंडिंग स्कॉलरशिप्स या जो भी फेलोशिप्स हैं या ग्रांट्स हैं वो उससे रिलेटेड ही होती हैं। तो इस केस में जो शी प्रोग्राम है इनका, वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ही है। और इस कॉम्पोनेंट में ये करीब करीब 12,000 स्कॉलरशिप, बहुत बड़ा नंबर है, जो 12,000 स्कॉलरशिप्स देते हैं। और हर एक स्कॉलरशिप की वैल्यू जो है वो 80,000 रुपीज के अराउंड है एनुअली। अभी देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल हैं। बैचलर्स और मास्टर लेवल के कोर्सेज बेसिक और नेचुरल साइंसेस के, इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ स्पेसिफिक कंडीशंस दे रखी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु कैन अप्लाई फॉर शी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्वियसली जनरली जब भी कोई भी फेलोशिप मिलती है या स्कॉलरशिप मिलती है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ऑलवेज क्वाइट स्ट्रिंजेंट, क्योंकि आप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए ही वो फेलोशिप होती है। सो इस क्राइटेरिया को आप जरा ध्यान से देख लें। मैं बहुत सारी चीजें आपको शायद वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट शेयर कर लूंगी, अगर आप चाहेंगे तो आप उसको, आपको लगेगा आप एलिजिबल हैं तो आप उसको आगे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहली कंडीशन इन्होंने जी दी हुई है वो ये दी हुई है कि आप टॉप 1% में से हो, जो जो अपने क्लास 12th के एग्जाम आपने दिए हैं उसमें। और कोर्सेज जो एलिजिबल बताए हैं वो नेचुरल और बेसिक साइंसेज के जितने भी कोर्सेज हैं, बीएससी, बीएससी विद रिसर्च, ये सभी एलिजिबल हैं, एमएससी और एमएस ऑल्सो, राइट। या तो आपके पास ये एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, या आप जेई और आपने दिया हुआ आईआईटी का के लिए जो एंट्रेंस के लिए देते हैं, या AIPMT आपने दिया हो और आपका टॉप 10,000 में रैंक आ रहा हो और आप इनमें से कोई एक कोर्स कर रहे हो, या फिर आपके एग्रीगेट जो मार्क्स हैं वो टॉप 1% में क्लास 12th के एग्जामिनेशन में किसी भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से हो। कुछ और भी कंडीशंस आगे लिखी हुई हैं। या फिर आप नेक्स्ट लेवल पे किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में सेलेक्ट हुए हुए हों, या फिर आप NTSC स्कॉलर्स हो। तो इस तरीके के कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल अगर हो रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे आ जाते हैं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप हमें ऑफर क्या कर रही है। जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो किन किन सब्जेक्ट्स के लिए है। बेसिक और नेचुरल साइंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वो एलिजिबल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंसेस एंड ओशनिक साइंसेस, ये सारे प्रोग्राम्स एलिजिबल हैं। सो वही जो उन्होंने ऑलरेडी बताया है आपको, बेसिक और नेचुरल साइंसेस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनमें से किसी में भी आप अगर बीएससी कर रहे हैं तो वो आप इसमें एलिजिबल हैं। बीएससी कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। कौन कौन से कोर्सेज उन्होंने बोला एलिजिबल नहीं है, उसमें ये सब आते हैं: इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, सी टेक्नोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। पर ये जो कोर्सेज हैं आप इसमें से देखेंगे एक दो कोर्सेज ऐसे हैं कि जो बीएससी में एलिजिबल नहीं है, बट अगर आप एमएससी में हैं और एमएससी में अप्लाई करते हैं तो इसमें से एक दो कोर्सेज एलिजिबल हो जाते हैं। वो लिस्ट नीचे है तो आप उसको थोड़ा केयरफुली देख लें वेदर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है। ओके, स्कॉलरशिप ऑफर क्या करती है आपको? 80,000 पर एनम देती है, जिसमें 5,000 पर मंथ आपको मिलेंगे। 60,000 रुपीज आपके हो गए 12 मंथ्स के। उसके अलावा आपको एक समर प्रोग्राम करना होगा, समर इंटर्नशिप आपको करनी होगी किसी भी मेंटोर के साथ, और तब आपको 20,000 रुपीज ग्रांट उसके मिलेगी, जिसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, अपने मेंटर से सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो टोटल मिला के आपका 80,000 रुपीज हो गया। और ये मैक्सिमम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि आपका टेन्योर क्या है, तो मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए आपको मिल सकता है। मतलब आपको कॉन्टिन्यूटी में, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी मान लीजिए आपकी 3 इयर्स की और एमएससी आपकी 2 इयर्स की, तो आपको कॉन्टिन्यूटी में 5 इयर्स के लिए मिल सकता है। मैक्सिमम 5 इयर्स ही है, चाहे उसमें आपकी एमएससी 2 इयर्स की हो, बीएससी मान लीजिए आपकी विद रिसर्च 4 इयर्स की है, तो फिर आपको एमएससी में सिर्फ 1 साल के लिए ही ये मिल पाएगा। टोटल जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का ही टेन्योर है इसका। आप अप्लाई कब करेंगे? जब आप, जैसे अभी तो फिलहाल ऑलरेडी एप्लीकेशंस आर ऑन, मान लीजिए अगर इस समय एप्लीकेशन ऑन ना हो, आप नेक्स्ट ईयर सोचें अप्लाई करने के लिए, तो आपको उसी ड्यूरेशन में ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन जो इनका
जो पोर्टल है इंस्पायर का, उसका आपको उस पोर्टल पे ये इन्फॉर्मेशन चेक करती रहनी पड़ेगी। ऑनलाइन ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से देने हैं? 12th की मार्कशीट आपको चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, फिर आपको इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट चाहिए अपने प्रिंसिपल से या कॉलेज से या डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट या रजिस्ट्रार, जहां भी आप हैं, जो मैंडेटरी है। अगेन एलिजिबिलिटी नोट आपको चाहिए, एडवाइजरी नोट आपको देना है अगर स्टेट या सेंट्रल बोर्ड में किसी ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है तो। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है। सर्टिफिकेट आपको देना है कि आपकी कौन सी रैंक आई है। अगर आप जेई के थ्रू मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं कि भाई मैं जेई में मेरी एक रैंक है, उसके उसकी वजह से मुझे एलिजिबिलिटी लग रहा है मेरी है, तो अब वो आपको ऑब्वियसली वो सब चीजें अप्लाई उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह पे देने पड़ेंगे। अगेन आई मेंशन इट ऑलरेडी, इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है? तो जनरली जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन का जो आपका ऑनलाइन पोर्टल पे जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, वहीं पे आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर भी वहीं पर आएगा। जब आप ऑनलाइन अपने आप को लॉग इन करेंगे वहीं पे आएगा। इनफैक्ट दोनों ही लेटर्स आएंगे, ऑफर लेटर भी वहीं आएगा और रिजेक्शन लेटर भी आपका वहीं पे आएगा। तो आपको अपने लॉग इन वाला जो वेब पोर्टल आपका है उसी के थ्रू पता चल जाएगा वेदर यू आर सिलेक्टेड और नो नॉट। अगर आप सिलेक्टेड हैं शी के लिए तो आपको मान लीजिए आपका ऑफिशियल लेटर नहीं आया है तो वो वेब पोर्टल से ही लेना है, रिजेक्ट हुआ है तो भी वेब पोर्टल से लेना है। आई एम क्विकली गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट सो दैट आपको मैक्सिमम चीजें पता चल जाए। आपने अपने लेटर में अगर ये पॉइंट आउट किया है कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको ऑफर लेटर मिलेगा उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको यूज करना है। आपको फेलोशिप कैसे रिसीव होगी? फेलोशिप आप सबको पहले जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तभी, मेरे ख्याल से तभी आपको एक और डॉक्यूमेंट बनाना अपलोड करना होगा। तो वो आपको अभी कंडीशंस हम देख लेंगे क्या क्या चीजें या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, नॉर्मल सेविंग अकाउंट। वो अकाउंट की डिटेल्स आपको देनी होंगी इसमें। और आपको जो फेलोशिप आएगी वो डायरेक्टली आपके ही अकाउंट में आएगी। ये नीचे नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। आपका जो एसबीआई है उसकी फर्स्ट पेज जो पासबुक का है वो आपको अपलोड करना होगा पोर्टल में। और साइन करना है आपको उसमें फर्स्ट पेज पे पोर्टल पासबुक के। अनसाइन डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं तो वो कुछ तो आपको बता दिए थे अभी ऊपर। बीएससी एमएससी की आपकी मार्कशीट चाहिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए। इन सबके जो फॉर्मेट हैं ये ऑलरेडी इस वेबसाइट पे जो मैंने अभी आपको दिखाई थी उसके ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मार्कशीट्स की आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ में देनी है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको अलग से एक फॉर्मेट है इस पे, वो फॉर्मेट में बना करके देना है, सिर्फ आपके मार्कशीट से नहीं होगा। तो वो भी आपको इसमें सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट सबमिट कैसे करने हैं? आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली सब अपलोड करने हैं, सारे के सारे वेबसाइट के ऊपर ही, वेब पोर्टल के ऊपर ही। जब आप रजिस्टर करते हैं, अपनी अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो वहीं पे आपको वो सब अपलोड करने होंगे। बाकी ये जो डिटेल्स है मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये डिटेल्स आप खुद देखिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको लगेगा, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ना पड़ेगा खुद भी। आपको फेलोशिप कब मिल जाएगी? तो जनरली ये 3 4 5 महीने का प्रोसेस होता है। उसमें प्रोसेस में फेलोशिप्स का जो वो होता है रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद फिर आपको फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी बहुत सारे फिर इसमें और भी क्वेश्चंस हैं कि भाई अगर मेरे को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे? थर्ड ईयर में मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर की मिल चुकी है फेलोशिप, थर्ड ईयर में मुझे लेने के लिए क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंडीशंस है दे रिमेन दी सेम, कि आपको अपना पास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देना होगा, अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी होगी, और यू विल हैव टू कीप जस्टिफाइंग कि आप एक मेरिटोरियस स्कॉलर हैं। देन ओनली आपकी फेलोशिप कंटिन्यू रहेगी। जनरली 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। जो डीएसटी विल विदहोल्ड दी स्कॉलरशिप, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर परफॉर्मेंस बिलो 60% आपकी हो जाती है एट एनी पॉइंट, तो फिर वो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अपनी फेलोशिप के लिए, कि आपको हमेशा अपना जो परसेंटेज है वो 60% तो मिनिमम आपको मेंटेन ही करना है, और आपके जीपीए जो होना चाहिए वो मोर और ग्रेटर और इक्वल टू 7 होना चाहिए कम से कम। तो तभी आपकी फेलोशिप मेंटेन हो पाएगी, नहीं तो आपको फेलोशिप बंद हो जाएगी आपकी।
अगर आपने एनुअल सेमेस्टर एग्जाम अटेंड नहीं किया बाय एनी चांस तो भी फेलोशिप बंद हो जाएगी। अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया किसी सब्जेक्ट में और फिर एमएससी कंप्लीट कर एमएससी करना चाहते हैं तो फिर देन आपको एक डीएसटी को अगेन आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप इस कोर्स में कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी ऊपर बताया था एमएससी में कुछ कोर्सेज और इसमें ऐड हो गए, नीचे आप देखेंगे तो जो ऊपर बीएससी के कोर्सेज थे उनसे कुछ कोर्सेज आपको मिलेंगे नए हैं। जैसे कि मेरीन बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोफिजिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जो ऊपर बीएससी के लिए एलिजिबल नहीं था। लेकिन अगर आप एमएससी इनमें कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, मटेरियल साइंस, नैनो साइंस, रिमोट साइंस। तो इसका काफी अच्छा एक बड़ा सा वाइड कवरेज हो गया है। तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो आई एम श्योर नंबर भी बहुत सारा बड़ा नंबर है, तो आप में से बहुत सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो यू मस्ट ट्राई। मेंटरशिप प्रोजेक्ट की ऑलरेडी बताया ही हुआ है ऊपर। जो आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से अपना प्रोजेक्ट किसी अच्छे मेंटर के साथ करेंगे तो ही आपको अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन से बाहर करना है। आपको जिस भी जगह पे आप पढ़ रहे हैं उससे बाहर आपको करना है। ये नहीं है कि आप उन्हीं अपने सेम टीचर्स के साथ ही इंटर्नशिप कर लें। तो आप बाहर करेंगे, आपका जो रिसर्च गाइड होगा उसी से आपका लेटर और टेस्ट होगा, और कम से कम 6 to 8 वीक्स की आपको इंटर्नशिप करनी है, जिससे आपको 20,000 रुपीज आपके तभी वो रिलीज होंगे, अदरवाइज नहीं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। केवल एक ही मेंटरशिप प्रोजेक्ट एक पर एकेडमिक ईयर एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं कि आप 4 कर लें और फिर सोचें हम 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो आपको मेंटरशिप प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सिर्फ एक ही सबमिट करनी है पर एकेडमिक ईयर। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपको कोई फेलोशिप मिल रही है तो फेलोशिप्स का एक सिंपल रूल है कि फेलोशिप आप सेम कोर्स के लिए या सेम चीजों के लिए एक ही फेलोशिप आप एट अ टाइम ऑफर आप ले सकते हैं। जो भी आप लेना चाहें। आपको अगर एक फेलोशिप आप ऑलरेडी ले रहे हैं और आपको लगता है कि उससे बेटर कोई फेलोशिप है जो आपको अवार्ड हो गई है, तो आपको पहली फेलोशिप सरेंडर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप दूसरी फेलोशिप ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो उस केस में आपको डीएसटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जो भी ये लिखा है बड़ा क्लियरली इन्होंने कि स्कॉलरशिप सरेंडर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। एज क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट है कि 17 to 22 ईयर्स के एज ग्रुप में आप हो तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। बोर्ड इंक्लूसिव मॉडल है इनका रिजल्ट का मतलब एक बोर्ड से जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा वो परसेंटेज कोशिश करेंगे कि सभी बोर्ड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तरीके का। जो इनका यहाँ पे फॉर्मूला एक लिखा हुआ है, बोर्ड वाइज कोटा नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस ऑफ एनी बोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ अवेलेबल स्कॉलरशिप्स इन दैट ईयर। तो वो उसके हिसाब से अवार्ड हो जाएंगे आपको। कोई स्कॉलर विड्रॉ करना चाहता है शी स्कॉलरशिप से बीएससी के बाद, तो whether scholar will be eligible to apply under Inspire fellowship component after completion of MSc or MSc. In such case, scholar will be eligible to apply only as a general candidate. फिर आप सिर्फ एक जनरल कैंडिडेट की तरह ही अप्लाई कर पाएंगे अगर आप यूनिवर्सिटी के फर्स्ट रैंक होल्डर हैं तो उस सब्जेक्ट में। तो कंडीशन तो काफी स्ट्रिक्ट है। यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। ओके, सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। एक अलग से डॉक्यूमेंट भी है वेबसाइट के ऊपर जो आपको गाइडलाइंस बताता है कि कैसे अकाउंट की डिटेल सबमिट करेंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे सबमिट करेंगे, मार्कशीट आपको ऑनलाइन कैसे सबमिट करेंगे, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको रजिस्टर होने से पहले क्या क्या आपके पास होना चाहिए। फ्रंट पेज एसबीआई बैंक का जिसमें साइन वाइन भी होने चाहिए, वो आपको स्कैन करके रेडी रखना है। बीएससी एमएससी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट रेडी करके रखना है जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। बीएससी एमएससी की मार्कशीट रेडी करके रखनी है। फिर आप लॉग इन करते जाएंगे और एक एक करके टैब देखते जाएंगे। स्टेप 1 2 3 4 सब दिए हुए हैं यहाँ पे। आप कॉन्टिन्यूटी में इसको अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि बेसिकली जो ये शी फेलोशिप है, नाम पे ना जाए, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 साल के लिए ही होगी, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ऑब्वियसली सिर्फ 2 ही साल के लिए मिल पाएगी। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो पीएचडी के लिए कंटिन्यू होगी, बिकॉज आई थिंक इट इज ओनली फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज। रेस्ट आपको डीएसटी या इंस्पायर्ड से आप कंफर्म कर सकते हैं। फेलोशिप शी 2024 आजकल ओपन है, 1 सितंबर से स्टार्ट हुई भी है। आप ऑलरेडी 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो आप उसमें फटाफट अप्लाई करें। नंबर बहुत सारे हैं, 12,000 के करीब स्कॉलरशिप्स मिलती हैं ये, और 80,000 पर एनम मिल रहा है फॉर 5 इयर्स। अगर आप ग्रेजुएशन से ही इसको ले पाते हैं और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी हो रही है तो
सो आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग अब इसको जानने के बाद अप्लाई करेंगे। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। प्लीज अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको इस वीडियो से कोई हेल्प हुई है और आपको पता चलता है तो मुझे बताइएगा जरूर। अगर आप को अवार्ड होती है ये फेलोशिप, आई विल बी वेरी हैप्पी टू listen to this news, and I'll be very thankful if you share this with me. Wish you all the very best.